अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप उन दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि दोस्त आगाह हैं कि हम लोगों ने वर्डप्रेस जो कि डेवलपमेंट ज़ीरो टू हीरो का ऑनलाइन कोर्स शुरू किया हुआ है। इस सिलसिले की ये दूसरी वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर कौन कौन सी सहूलियात हैं, आप किस किस मेन्यूज़ में जाके कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। फर्स्ट जो वीडियो है वो हमारी उस फर्स्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था कि वो आप वर्डप्रेस किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे अपने कंट्रोल पैनल पर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी 1 आवर्स की जो वीडियो है जिसके अंदर मैंने होस्टिंग कहाँ से किस तरीके से परचेज कर सकते हैं आप, और चीपेस्ट होस्टिंग और कितनी किस्म की होस्टिंग आप ले सकते हैं, वो भी आप वॉच करें ताकि आप अपनी वेबसाइट्स को रजिस्टर करवाने के बाद मेरी फर्स्ट वीडियो जिसमें हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताया गया उसको वॉच करें। और देन ये सीरीज़ ऑफ जो वीडियोज़ है वर्डप्रेस डेवलपमेंट ज़ीरो टू हीरो ऑनलाइन कोर्स से फ़ायदा उठाएँ। अब आज इंशाल्लाह वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर हम फैसिलिटीज़ के मतलब डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ है, ये नोटिफिकेशंस का आइकन है। जब भी मैं वीडियोस वर्डप्रेस के हवाले से या टेक्नोलॉजीज़ के रिव्यूज़ के हवाले से जब भी वीडियोस अपलोड करता हूं तो ये नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होगा। आप इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके इन वीडियोज़ को वॉच करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं कि वर्डप्रेस क्या के डैशबोर्ड के ऊपर चलते हैं। ओके दोस्तों, ये मेरा इस्लामिक इन्फो डॉट पी के की वेबसाइट है। अगर हम इस wp-login.php भी कर सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर आप wp एडमन लिखेंगे तब भी आप रीडायरेक्ट होके इसके ऊपर आ जाएंगे। अगर हम लोगों ने जो ऑलरेडी इसमें पासवर्ड यूज़र ने पासवर्ड लगाया हुआ है उस यूज़र ने पासवर्ड के थ्रू हम लॉगिन हो जाते हैं इसके अंदर। ओके दोस्तों, यहाँ हम इस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड से लॉगिन हो जाएंगे तो हमारे पास ये जो वर्डप्रेस का मेन डैशबोर्ड है वो आ जाएगा इसके ऊपर। अब इस डैशबोर्ड के ऊपर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, आप किस किस तरीके से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर देखेंगे। अगर आप इसके ऊपर देखें तो आपके पास ये राइट साइड पे ये डैशबोर्ड्स अपडेट्स आ रही हैं, और इसके बाद इनिशियली तौर पे सबसे जो मेन अहम चीज़ है वो हमारे पास ये पोस्ट है। अगर आप कोई नई पोस्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड पोस्ट में आ जाएगा। पोस्ट को कैटेगराइज करना चाह रहे हैं, कैटेगराइजेशन आ जाएगी यहाँ पे। इसी तरीके से अगर पोस्ट के को डिफरेंट टैग्स के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो यहाँ टैग्स एंटर कर सकेंगे। ये इंशाल्लाह हमारी 1 बाय 1 करके हम इसको देखेंगे। इसी तरीके से मीडिया में अगर हम देखें तो मीडिया लाइब्रेरी जो पिक्चर्स, ऑडियोज, वीडियोस, उसको अगर आपने अपलोड करना है, उसको मैनेज करना है, कहाँ कहाँ पे शो करना है, वो आप इस मीडिया लाइब्रेरी के थ्रू भी शो कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐड करेंगे, जो भी आपके पास ऑप्शन होगी, जो अवेलेबल चीज़ें होंगी वो यहाँ आ जाएंगी। अदरवाइज आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। फिर उन मीडिया को आप पोस्ट के अंदर यूटिलाइज करना चाह रहे हैं या आप अपने पेजेस के अंदर यूटिलाइज करना चाह रहे हैं तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन आप वहाँ पोस्ट के मेन्यू से भी जाके कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं, ऐड पेजेस, ये भी एक स्पेसिफिक चीज़ है जो कि इसके अंदर मौजूद है। मेरी एक वीडियो मौजूद है इसके अंदर जिसमें पोस्ट्स और पेजेस के दरमियान जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। आपको की वेबसाइट के थ्रू जो कमेंट्स आ रहे होंगे वो यहाँ पे कमेंट्स आ रहे होंगे, आप उनको जो उनकी सेटिंग्स है उसके थ्रू आप अप्लाई भी कर सकते हैं और अनअप्रूव भी कर सकते हैं और मार्क एज स्पैम भी कर सकते हैं, और उन जो कमेंट्स हैं उनको डिलीट करके आप ट्रैश बिन्स में भी शामिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद अपीयरेंस में अगर आपने को थीम चेंज करना है वो आप इस मेन्यू से चेंज करेंगे। आपने इस अपीयरेंस को आपने कस्टमाइज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। विजेट्स ऐड कर सकते हैं, मेन्यूज ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेडर कर सकते हैं, बैकग्राउंड अगर आप कर सकते हैं, और थीम का जो बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर है अगर वो आप उसमें कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, कोई क्लासिक किस्म का एडिटर ऐड करना चाह रहे हैं, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों प्लगइन्स जो है ना वो भी आप अपनी मर्जी से यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं प्लगइन्स। और ऑलरेडी जो इंस्टॉल प्लगइन्स होंगे वो उसको आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ऑलरेडी फैसिलिटी आ जाएगी कि आपके पास जो अवेलेबल प्लगइन्स होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। ये जिस तरीके से ये ऐड हुए हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन जो हैं इस वक्त वर्डप्रेस के अंदर है। अदरवाइज आप नया अपना प्लगइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप नया प्लगइन आप ऐड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद यूज़र्स, अगर मिसाल के तौर पे आपके पास ऐसी वेबसाइट है जिसमें मल्टीपल यूज़र लॉगिन कर सकते हों, या
आप अपने यूज़र्स को रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं और फिर उनको रजिस्टर्ड यूज़र के ऊपर स्पेसिफिकली कोई ऑप्शंस देना चाह रहे हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ देना चाह रहे हैं, फीचर्स देना चाह रहे हैं, तो आपके पास सारे यूज़र जो रजिस्टर्ड होंगे वो यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, शो होंगे। और अगर आप नया यूज़र ऐड बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप नया यूज़र बना सकेंगे। ये फैसिलिटी आप जो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके थ्रू भी दे सकते हैं अपने यूज़र्स को। ओके दोस्तों, ये टूल्स का ऑप्शन है मौजूद, इसके अंदर अवेलेबल टूल्स होंगे। अगर आप कोई अपनी वेबसाइट को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अपनी साइट की हेल्थ चेक करना चाह रहे हैं, अगर आपका डाटा किसी और जगह मौजूद है वहाँ से आप यहाँ से आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या अपने पर्सनल डाटे को आप एरेज करना चाह रहे हैं, तो ये टूल्स की फैसिलिटी यहाँ मौजूद है। ओके दोस्तों, ये सेटिंग्स की ऑप्शन वर्डप्रेस की बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जनरल सेटिंग्स में अगर आप हम चले जाते हैं तो जनरल सेटिंग के अंदर वही जो हमने इनिशियली तौर पे वेबसाइट का टाइटल दिया था, उसकी टैगलाइन दी थी, उसका यूआरएल क्या आप यूज़ कर रहे हैं, उसका ईमेल आप क्या यूज़ कर रहे हैं, इसी तरीके से मेंबरशिप की डिटेल क्या, कोई भी रजिस्टर्ड हो सकता है, सब्सक्राइबर्स की इंफॉर्मेशन और आपकी साइट की लैंग्वेज, आपका टाइम जोन, टाइम डेट फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनिशियली तौर पे आपको मिल जाएंगी। इसी तरीके से राइटिंग के क्या ऑप्शंस हैं, रीडिंग के क्या ऑप्शंस हैं, डिस्कशंस के ऑप्शंस क्या हैं, मीडिया लाइब्रेरी के हवाले से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट परमा लिंक्स जो हैं, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कि परमा लिंक्स को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, इसके ऑप्शंस क्या हैं और आप किस तरीके से इसको एसईओ के थ्रू आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसी के नीचे ही अगर आप सेटिंग्स के नीचे देखेंगे तो ये पेज लेयर का ऑप्शन मौजूद है इस वक्त। अगर आप थीम के अंदर, वेबसाइट की सेटिंग्स के अंदर, ये भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और पॉपुलर एफएक्स का आइकन भी मौजूद है इस सेटिंग्स के अंदर। तो ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे आप डैशबोर्ड्स के ऊपर तो ये मुख्तलिफ किस्म के यहाँ नीचे कस्टमाइज, अगर आप अपने इस ओवरव्यू को करना चाह रहे हैं तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जो लेटेस्ट साइट हेल्थ है वो आपके पास यहाँ नज़र आ रही होगी, कितनी आपकी साइट स्पीडी जा रही है। जो लेटेस्ट पोस्ट और पेजेस होंगे वो इस जगह पे नज़र आ रहे होंगे। इस वक्त ये अपडेट मांग रहा है, अपडेट टू 5.6, हम इसको अपडेट कर देते हैं ताकि हमारा जो वर्डप्रेस है वो लेटेस्ट 5.6 पे आ जाए। जो ही हम अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था वर्डप्रेस का कि आप वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद आप किस मेन्यू पे जाके क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। हमारी ये वीडियोस जो सीरीज़ का था प्रोसेस वो इंशाल्लाह चलता रहेगा, और नेक्स्ट में हम थीम चेंज करेंगे, हम पोस्ट ऐड करेंगे, हम मेन्यूज़ ऐड करेंगे, और आप बहुत सारे प्लगइन्स और विजेट्स ऐड करके आपको तमाम पूरी वेबसाइट जो है ना उसका डिज़ाइन करने का जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना और मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।